क्लास 10th में हैं और चाहते हैं कि क्लास 11th में आप एक अच्छे स्कूल से 11th और 12th की अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें और एक अफोर्डेबल फीस में कंटिन्यू कर सकें, तो सीएचएस बीएचयू आपको ये मौका देता है। इसका एग्जामिनेशन बेटा आपका अप्रैल के लास्ट मंथ में होगा या मई के फर्स्ट वीक में होगा 2026 में। फॉर्म आपके फरवरी में रिलीज हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि सीएचएस बीएचयू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th में और 4 स्ट्रीम से अगर आप अपना पेपर देना चाहते हैं, चाहे मैथ से, चाहे बायोलॉजी से, चाहे आर्ट्स से या कॉमर्स से, तो सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरह से आपके एग्जाम को अपनी तैयारी करनी है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं तो आप 4 स्ट्रीम्स में अपना पेपर दे सकते हो। एक बच्चा एक से ज्यादा स्ट्रीम के फॉर्म भी भर सकता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चारों स्ट्रीम के फॉर्म भरते हैं, बट साइंस वाले बच्चे ज्यादातर मैथ्स और बायोलॉजी का फॉर्म भरते हैं और आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स एक साथ यहां पर फॉर्म फिल करते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स डोमेन। अब बात कर लें बेटा मैथ्स में, तो मैथ्स में आपके इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके 25-25 क्वेश्चन और साथ में 5 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। बायोलॉजी स्ट्रीम की बात कर ले, सबको सेम रहेगा, सिर्फ मैथ्स की जगह यहां पर बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बेटा कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो यहां पर इंग्लिश और हिंदी का ज्यादा वेटेज है 20-20 क्वेश्चन का और मैथ्स का भी अच्छा खासा वेटेज है 20 क्वेश्चन का। सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स मिला के आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स का ज्यादा वेटेज होता है और साथ में जीके जीएस और करंट अफेयर्स होगा 5 क्वेश्चन। और वहीं पर आर्ट्स वाले बच्चों की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी से 15 क्वेश्चन, मैथ्स के लिए 5 क्वेश्चन। तो अगर आर्ट्स स्ट्रीम से आप एडमिशन लेना चाहते हो, मैथ्स अगर आपकी वीक भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स से यहां पर मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन और जीके जीएस के 5 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे बेटा आपके। और आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस या बेस्ट बुक्स क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले बेटा क्लास 9th और क्लास 10th दोनों आपको पढ़ना है। मतलब क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए, साइंस की 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है। वहीं अगर आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो सोशल साइंस की एनसीईआरटी 9th और 10th की आपको बहुत अच्छे से करनी है। चाहो तो क्लास 8th की एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो। अभी जो नई एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी आई है सोशल साइंस की, वो भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा और आपके जो छोटे छोटे गैप्स हैं, मतलब क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी की अगर आप देखोगे सोशल साइंस की तो वास्ट लेवल पर है। बट अगर आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करना है, एक बार आपको जल्दी से देखना है, इवेंट्स को देखना है, डेट्स को देखना है, तो क्लास 8th की सोशल साइंस की एनसीईआरटी आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। साथ में बेटा इंग्लिश और हिंदी की बात कर लें तो आपको कोई भी मार्केट में हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की या इंग्लिश ग्रामर की जो भी किताबें आपके घर पर भी है, आप उसी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आप उसमें ग्रामर वाले सेक्शन को पढ़िए, समझिए और वोकैबुलरी वाले सेक्शन को याद करिए, यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वोकैबुलरी, ठीक है। और वहीं हिंदी की बात कर ले तो पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, इस सेक्शन को आपको याद करना है, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। और व्याकरण या ग्रामर वाले पोर्शन को आपको समझना है। तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा एक सिलेबस का ओवरव्यू है, कहां से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। साथ में बात कर ले स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी बेटा एकदम सिंपल है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, यूट्यूब चैनल पर हमने सोल्यूशन भी करवाया है, साथ में हमारे ऐप पर फ्री में अपलोडेड है और स्कूल शिक्षा की वेबसाइट पर भी फ्री में अपलोडेड है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो हम यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार करवा रहे हैं। मॉक टेस्ट देने हैं, बार बार रिवीजन करना है, एक ही जगह से जहां से आप पढ़ रहे हो उसी सोर्स को बार बार रिवाइज करना है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन, मतलब मैथमेटिक्स से अगर देने जा रहे हो तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो या मैथ्स ग्रुप के बच्चे हो। तो मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ आप बाकी कोई भी बुक्स को फॉलो कर सकते हो। जिन भी बुक्स से आप अपनी स्कूली प्रिपरेशन करते आए हो उन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10th के बोर्ड्स की भी आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए बेटा अच्छा तरीका यही है कि आप अभी सिर्फ क्लास 10th के सिलेबस पे फोकस करिए। जो भी आप क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वही सारा सिलेबस आपको अपने सीएचएस एग्जाम के लिए भी तैयार करना है। एक बार आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा फरवरी मार्च में, आपके पास 1-1.5 महीने का समय होगा। उस समय पर आप क्लास 9th पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि 9th का वेटेज कम होता है सीएचएस में और 10th का वेटेज ज्यादा होता है। तो 10th का सिलेबस आप अभी अपनी प्रायोरिटी पे रखो, 10th का सिलेबस खत्म करो और वही सिलेबस, वही स्ट्रैटेजी, वही तैयारी आपको आपके सीएचएस के एग्जाम में भी मदद करेगी।
और 9th का सिलेबस आप लास्ट के समय पर पूरा कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को छोड़ दीजिए। मैं उस पर या तो वीडियो बना दूंगा या तो मैं उसको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो एक बेहतर ढंग से तैयारी करना, एक स्ट्रैटेजिकली वे में तैयारी करना और सिलेक्शन पाना सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th के लिए, तो अभिमन्यु बैच में आ जाइए, जहां पर मैं और हमारी पूरी की पूरी स्कूल शिक्षा की टीम आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई की और गाइड करेगी। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।